प्रपोजल फॉर्म कौन भरता है? जांच करवा देते हैं हैंडराइटिंग की इसके ऊपर से। और अगर आपके एजेंट की हैंडराइटिंग पाई गई तो इल्डा को लिखेंगे आपका सर्टिफिकेट कैंसिल करे। आपके अधिकारी कुछ भी भरेंगे कागज अपनी मर्जी से, क्योंकि उनको सिर्फ उस वक्त प्रीमियम दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। प्रीमियम और अपना कमीशन। तो कहाँ है वो फुल पॉलिसी जो आपको दी गई है? ऐसा फाइंडिंग्स है। उनके लिखने से नहीं होगा। ट्राइब्यूनल को लिखना होता तो फिर हाईकोर्ट की जरूरत ही कहाँ थी? एंड वी नो दैट हाउ ट्राइब्यूनल्स आर फंक्शनिंग। लॉर्डशिप ये खुद आए नहीं लॉर्डशिप, इन्होंने कोई गवाही नहीं दी वहां पे कि मत दे, हमारी नई गवाही दें, हमें इससे मतलब नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप पहले एविडेंस पढ़ के बताइए। और आपके पास एविडेंस नहीं है तो मैं आपको कॉस्ट पे टाइम देता हूँ, एविडेंस कलेक्ट करिए। कंपनियां इतना पैसा देती हैं आप लोगों को और इतना बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठी हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी निकाल के नहीं दे सकती हैं आपको? मजाक बना रखी है बिल्कुल से। न सरकारी कंपनियां भी नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी नहीं, सब में कॉस्ट लगाएंगे अब जिसमें आप एविडेंस नहीं पढ़ सकते। Lord, in this case, the last time, my Lord, notice was issued the newly integrated insurance company, New India Insurance, because there is dispute of proposal form or I am appearing, my lord, on behalf He's of appearing for New इंडिया। बताइएगा आप तैयार हैं? इसमें जो पॉलिसी का डिस्प्यूट था, my lord, which is the query which was raised by the New India, इसमें टू व्हीलर की पॉलिसी इशूड थी 3/5/2017 से 30/5/2018 तक जिसकी वैलिडिटी थी, एंड दैट इज फॉर स्प्लेंडर प्लस टू व्हीलर व्हीकल नंबर BP70B/2823। ओनर इज हरभजन सिंह सन ऑफ गुरमुख सिंह, विलेज हैबादपुर, तहसील बेराबासी, मोहाली, सास नगर, पंजाब। फिर और इसमें जो माइक्रो ऑफिसर है वो सतविंदर सिंह है। माय लॉर्ड, इन द ऑर्डर डेटेड 18/7/2023, माय लॉर्ड वाज प्लीज्ड टू कॉल फॉर द पर्टिकुलर्स। सो दिस इज द ओनली पॉलिसी which was issued by New India Assurance Company, that is in connection to two wheeler. No four wheeler policy is ever issued. And my lord, the another query was, आपकी पॉलिसी कहाँ है? sir, exhibit D1, sir. रिकॉर्ड है इसमें? D1 देखेंगे। Issued by the Future General Insurance Company, my Lord, from D1 जी सर। तो फिर इनको क्यों फ्यूचर जनरल का सर, क्या इनमें मर्जर हो गया क्या? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या हुआ सर, ये फ्यूचर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है ना 25/2/2018 को से लेकर के 24/2/19 तक के लिए इशू किया था, और घटना है 26/2/18 की। पर नहीं, पॉलिसी कब से कब तक के लिए थी? 25/2/18 से लेकर 25/2/18 से 24/2 के लिए। 24/2/19 तक। हाँ। घटना 26/2/18 की। हाँ, कितने बजे की है? और 4:30 पे सर। सुबह? तो वो तो कवर है सर, पर इनका कहना ये है इंश्योरेंस कंपनी का कि जो इस पॉलिसी को लेने के लिए जो प्रपोजल फॉर्म एग्जिबिट D2 भरा गया था, जो D2 भरा गया था सर, वो D2 में जो अर्लियर पॉलिसी का डिटेल दिया गया वो गलत था जी। किसकी हैंड राइटिंग में है ये एजेंट की हैंड राइटिंग पे है सर। आप और अपने एजेंट से कोई क्वेरी नहीं है कि आपने किस आधार पर भरा है। पॉलिसी तो जारी हुई है फ्यूचर जनरली से। This fact is admitted by the फ्यूचर जनरली। प्रपोजल फॉर्म कौन भरता है? जांच करवा देते हैं हैंडराइटिंग की इसके ऊपर से। और अगर आपके एजेंट की हैंडराइटिंग पाई गई तो इल्डा को लिखेंगे आपका सर्टिफिकेट कैंसिल करे। आपके अधिकारी कुछ भी भरेंगे कागज अपनी मर्जी से, क्योंकि उनको सिर्फ उस वक्त प्रीमियम दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। प्रीमियम और अपना कमीशन। हैंडराइटिंग की जांच करवा देते हैं। व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि ये जो प्रीवियस पॉलिसी है, यदि वो ब्रेक नहीं हुई है तो विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द व्हीकल नेक्स्ट पॉलिसी कैन बी इशूड। तो अब इन्होंने क्या किया, प्रीवियस पॉलिसी जो ट्रिब्यूनल ने इशू को डिस्कस किया, जो इन्होंने जो प्रीवियस पॉलिसी जो कि थी ही नहीं उस गाड़ी की, उसको फोर्ज करके इन्होंने ऐसा बताइए जो कहाँ है वो फुल पॉलिसी जो आपको दी गई है? ऐसा फाइंडिंग्स है। उनके लिखने से नहीं होगा। ट्राइब्यूनल को लिखना होता तो फिर हाईकोर्ट की जरूरत ही कहाँ थी? एंड वी नो दैट हाउ ट्राइब्यूनल्स आर फंक्शनिंग। बताइए वो दस्तावेज दिखाइए जिसके ऊपर से आपने डिटेल्स भरे। आपके भाई एजेंट को दिया होगा ना वो दस्तावेज। लॉर्डशिप वो D2 का प्रपोजल फॉर्म है, और उसमें इन्होंने सवाल भी किया लॉर्डशिप, ये खुद आए नहीं लॉर्डशिप, इन्होंने कोई गवाही नहीं दी वहां पे कि हमारी नई गवाही दें, हमें इससे मतलब नहीं है। वंस यू से व्हाट मिस्टर
Jayant Nikra is submitting that normally owner of the vehicle supply previous policy for seeking renewal of the policy. That is without verification of the vehicle. And if there is a continuity, if there is no break, then the policy is renewed. Now Without verification of- Without verification. Now your contention is that the policy details which were given by him, which was issued by New India Insurance Company, was actually a policy for a two-wheeler, and he forced that policy. Lot. ठीक है? Where is that policy? And you must have got a verification that he gave it. Let us see that you must. पॉलिसी बताओ ना अब वो पॉलिसी आपके पोजीशन में होगी. Lordship, that is Lordship, and that is on record also, हाँ Lordship. बताइए ना. That is- Lordship, may kindly see, Lordship, entire evidence is discussed, Lordship, in the award, Lordship. Kindly. एंटायर एविडेंस हम अवार्ड से नहीं, पहले आपने क्या एविडेंस लीड कर उसको पढ़ाइएगा. Lordship, that evidence, Lordship. आप व्हाट इज योर एविडेंस? Lordship. कौन आए थे आपकी तरफ से? ये आए हैं Lordship, प्रभात कुमार अवस्थी आए हैं. हाँ पढ़ते हैं इनको. प्रभात कुमार अवस्थी को क्या कह रहे हैं? गवाही नहीं है, डिपोजिशन नहीं है सर। पढ़िए प्रभात कुमार डी 7 अवस्थी को और पढ़िए. डी 8 है. हाँ पढ़िए. देखो ना ये जी. पैरा 22 बता दो. नहीं तो डिपोजिशन पैरा- है ना। Lordship, para 22 of the award में kindly be seen. नहीं अवार्ड नहीं, पहले एविडेंस पढ़ूंगा मैं, उसके बाद अवार्ड कराऊंगा. जी. डी 7 अनावेदक साक्षी प्रभात कुमार अवस्थी, Lordship. मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप पहले एविडेंस पढ़ के बताइए. और आपके पास एविडेंस नहीं है तो मैं आपको कॉस्ट पे टाइम देता हूँ. एविडेंस कलेक्ट करिए. Lordship, It I is- have it is- applied. I have applied for the certified copy नहीं of the नहीं, you evidence. should Lordship, I have not. लिखिएगा. Shri T.S. Lamba is not ready to assess the court as he is not in possession of the evidence which was led on their behalf by one Shri Prabhat Kumar Avasti. Full stop. ये ले लो This is ना. a serious matter. आपके पास That time is being sought to read the evidence. Is subject to payment of cost of rupees 5,000 to be इसमें- deposited in the High Court Legal Services Committee. Shri T.S. Lamba is granted 2 weeks time to collect evidence and read it before the court to satisfy the court. Next. चलिए. next. कंपनियां इतना पैसा देती हैं आप लोगों को, और इतना बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठी हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी निकाल के नहीं दे सकती हैं आपको. मजाक बना रखी है बिल्कुल से. ना सरकारी कंपनियां भी नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी नहीं, सब में कॉस्ट लगाएंगे. अब जिसमें आप एविडेंस नहीं पढ़ सकते, कॉस्ट लगाइए, एविडेंस इकट्ठा करके आइए. या जिस दिन बहस करने आते हैं एविडेंस आपके हाथ में होना चाहिए. This cost is, इसको क्लैरिफाई कर दिया. This cost is being imposed due to the default on the part of the insurance company in not supplying the certified copy of the evidence, which resulted in wastage of precious time of the court. चलिए. Cost be recovered from the erring official and it should not be debited to the account of the company, as account of the company is to be maintained on the basis of the premium collected from the consumers, and that amount cannot be allowed to be wasted for the delinquency and deficiency of our official.